आज का पहला सवाल है, यूक्लिड विभाजकता प्रमेय का प्रयोग कर 306 तथा 657 का मौसा निकालें। तो ऐसे सवाल को हल करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि इनमें छोटा वाला क्या और बड़ा वाला दोनों को देखते हैं। तो इनमें जो बड़ा वाला है उसको हम लोग कहते हैं भाज्य। क्या कहते हैं? भाज्य। और जो छोटा वाला है उसे हम लोग कहते हैं भाजक। तो यहाँ जो बड़ा वाला है वो है 657, जिसको हम लोग कहेंगे भाज्य, और जो छोटा वाला है जिस 306 उसको हम लोग कहेंगे भाजक। चलिए हम लोग इसको आज हल करते हैं। यहाँ मान लेते हैं हम लोग a बराबर 657 तथा b बराबर 306। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से a इज इक्वल टू BQ प्लस R। यहाँ a जो है वो भाज्य का काम करेगा, b जो है भाजक का काम करेगा, q भागफल है, R शेषफल। तो हम लोग अगर शुरू करें तो हम लोग कुछ इस प्रकार लिखेंगे। जो बड़ा वाला है उसको अंदर रखेंगे, जैसे 657 है तो इसको हम लोग अंदर रखेंगे और 306 को हम लोग बाहर रखेंगे। सबसे पहले देखते हैं 306 है, अगर हम लोग इसको लगा दें दो बार में तो 2 छक 12 के 2 हासिल 1, 2 0 0 यहाँ 1 हो गया, 2 3 6, 7 में 2 गया 5, 4 5 में से 1 गया 4, 45 हो गया। अब फिर हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारा भाजक है उसको हम लोग अंदर में लिख लेंगे, फिर अगेन इसको हम लोग लगाएंगे एक बार। 45 से अगर हम 6 बार में लगाते हैं तो 6 पंचे 30 के 0 हासिल 3, 6 चौका 24 और 3 हो गया आपका 27। यहाँ पे 6 10 में से 7 गया 3, फिर यहाँ बचा 36, फिर 36 को हम लोग लेते हैं बाहर और 45 को अंदर। 36 से हम लोग एक बार में लगाएंगे तो 15 में से 6 गया, इधर बचा 9। ये कार्यक्रम तब तक चलता रहेगा, ये काम, जब तक शेषफल आपका शून्य ना हो जाए। तो हमने यहाँ 9 चौका 36 लगाया और आखिरी में यहाँ क्या मिल गया हमें? शून्य। और यही हमें चाहिए था। तो जहाँ पर शेषफल शून्य हो जाए वहीं का भाजक क्या कहलाता है? SCF कहलाता है। तो ये तो हमने SCF निकाल दिया भाग विधि से, लेकिन प्रॉपर इसको एक मैनर में लिखना है, एक तरीके से इसको प्रॉपर हम लोग को लिखना है। जैसे कि हमारा पहला भाज्य हमारा क्या है? A, तो 657 है तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 657। वहीं हमारा भाजक 306 है तो हम लोग 306 लिखेंगे। फिर यहाँ हमारा भागफल 2 है, उसको हम लोग 2 लिखेंगे। नीचे जो हमारा शेषफल बच रहा है 45, उसको हम लोग यहाँ 45 लिखेंगे। तब तक ये चलेगा जब तक यहाँ पे 0 ना आ जाए। जो चीज़ यहाँ पे है एज इट इज हम यहाँ पे उतार रहे हैं। तो यहाँ पे 657 हो गया, यहाँ 45 हो गया। नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे अंदर में हमारा क्या है, तो 306 है, 306 को लिखेंगे। फिर हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे हमारा क्या है, तो 45 × 6 प्लस में हमारा 36 है। फिर नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे हमारा क्या है, तो नेक्स्ट में हमारा अंदर में 45 है, बाहर में हमारा क्या है, तो 36 × 1 है, और प्लस में हमारा यहाँ 9। फिर अंदर में हम लोग देखेंगे क्या है, तो 36 है, बाहर में हमारा जैसे है 9 × 4 प्लस 0। तब तक ये चलेगा। अब ये यहाँ हमारा 0 आ गया तो ये हमारा क्या हो गया? CF हो गया। तो हम लोग लिख सकते हैं अतः 657 306 का SCF बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं? 9, जो कि हमारा क्या हो गया? फाइनल आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से हम बताते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हमारा भाज्य क्या है। हमारा भाज्य है 657।
हमारा भाजक क्या है 306 है। तो जो छोटा वाला है, कभी भी जो भाग लगाने का काम होता है वो हमेशा छोटा वाला से किया जाता है। छोटा वाला बाहर है वो भाजक है, बड़ा वाला क्या है हमारा भाज्य है। तो भाजक को हमेशा बाहर रखेंगे, भाज्य को हमेशा अंदर रखेंगे। भाज्य उसको बोलते हैं जिसको हम भाग लगा रहे हैं, भाजक उसको बोलते हैं जिससे हम भाग लगा रहे हैं। ठीक है, तो हमने 306 से 657 को भाग लगाया, 2 टाइम्स में लगा। यहाँ हमें शेषफल प्राप्त हुआ 45। जीरो तो प्राप्त हुआ नहीं, यहीं पे एचसीएफ समाप्त कर दे हम लोग। अगर जीरो यहाँ मिल जाता तो हम लोग एचसीएफ यहीं पे हमारा हो जाता, लेकिन बट ये 306 हमारा हो जाता है एचसीएफ, बट यहाँ पे जीरो नहीं मिला, यहाँ 45 मिला। इसलिए काम को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि हम यहाँ 45 हमें मिला, तो अब जो हमारा भाजक था वो क्या बन जाएगा, भाज्य बन जाएगा। तो भाजक को हमने क्या बना दिया, भाज्य बना दिया, और इसको यहाँ हमने लिख दिया। अब 45 से हमने 6 बार में लगाया तो यहाँ मिला हमें 270। 270 के बाद फिर यहाँ से शेषफल हमने देखा क्या जीरो मिल गया, नहीं मिला। अगर यहाँ जीरो मिल जाता, अगर यहाँ जीरो हो जाता तो हमारा एचसीएफ 45 हो जाता, क्योंकि जहाँ शेषफल शून्य होगा वहीं का भाजक क्या हो जाता है हमारा मौसो हो जाता है। लेकिन फिर हमें आगे कंटिन्यू काम करना होगा, क्योंकि अभी हमें शेषफल मिला नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे कि फिर 36 को 45 से भाग लगाएंगे। तो यहाँ पे जब हम 45 को भाग लगाया तो हमने एक बार में लगाया, फिर हमें शेषफल यहाँ देखा जीरो मिला क्या, नहीं मिला। तो इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे, फिर इसको आगे काम को कंटिन्यू करेंगे। जब हमने यहाँ पे फिर लगाया 36 को तो पता चला कि 4 बार में जीरो लग गया। जब यहाँ जीरो आ गया तो यही हमारा जो भाजक है वो क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। बस इन्हीं चीजों को यहाँ पर बस सजा कर लिख देना है कि हम जानते हैं यहाँ पे इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है। ये हमारा क्या है, भाजक है। ये हमारा क्या है, भाज्य है। क्या है, भाज्य। और बी हमारा क्या है, भाजक है। क्यू भागफल है, आर हमारा शेषफल है। अब ए जो हमारा भाज्य है तो भाज्य अंदर वाला होता है, तो यहाँ हम लोग उसको लिख देंगे। बी हमारा क्या है, भाजक है, तो भाजक को भाजक की जगह। क्यू हमारा क्या है, शेषफल है, तो शेषफल को शेषफल की जगह। और आर हमारा क्या है, आर हमारा क्या, क्यू हमारा क्या है, भागफल है, आर हमारा क्या है, शेषफल है, तो शेषफल को शेषफल की जगह। बस इसको कायदा से हम लोग इसको प्रॉपर इसी तरह लिखते चले जाएंगे। इस प्रकार हमारा फाइनल आंसर मिल जाएगा। पता है बनाने